नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके उस दावे के लिए कड़ी फटकार लगाई जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल किया, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई सबूत है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर अंतिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। कोर्ट ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसी बातें क्यों कहेंगे? आप उन्हें संसद में क्यों नहीं उठाते? सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय संसद में चर्चा की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट जज ने नई बात कह दी, बोल दिया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को कुछ कहना है तो संसद में ही कहें, सोशल मीडिया में कहने की जरूरत क्या है? अब नेता विपक्ष पर पब्लिक से अपने विचार शेयर करने पर भी आपत्ति होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर विपक्ष का नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दे को प्रेस में नहीं उठा सकता तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के बयान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित थे। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया और कहा कि स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति का अधिकार सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों की मानहानि तक नहीं फैलता। राहुल गांधी के बयानों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी के दावों को झूठा नैरेटिव बताया और कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच जमीन भी नहीं ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चाइना गुरु राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित गैर जिम्मेदार बयानों के लिए फटकार लगाई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है और राहुल गांधी ने वही किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में 20 वीर सैनिकों की शहादत के बाद से हर देशभक्त भारतीय ने चीन पर जवाब मांगा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने अपनी डीडीएलजी नीति डिनाइल, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई के तहत सच्चाई को छिपाने और भटकाने का काम किया। उन्होंने 8 तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि 19 जून 2020 को गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है ना ही कोई घुसा हुआ है? क्या ये चीन को दी गई क्लीन चिट नहीं थी? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? क्या ये सच नहीं है कि आज भारतीय गश्त दलों को डेपसांग, डेमचौक और चुमार में अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए अब चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वो भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे? क्या ये सही नहीं है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही स्थित हैं? जयराम रमेश ने आगे पूछा कि क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेपसांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है? क्या ये सच नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर पेश किया था जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है?
क्या ये सच नहीं है कि चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है? विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सौर सेल जैसे क्षेत्रों में भारत का टेलीकॉम, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। क्या ये भी सही नहीं है कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार आज एक ऐसे देश के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रहा था? जयराम रमेश ने आगे कहा, सच्चाई ये है कि मोदी सरकार 1965 के बाद भारत को हुए अब तक के सबसे बड़े भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी को अपना वही भाषण सुप्रीम हवेली के सामने चौराहे पर खड़े होकर फिर दोहराना चाहिए, जिसके लिए जेल जाना पड़े तो जाना चाहिए। सच्चा भारतीय 10 बार कहेगा, चौड़े में कहेगा कि चीन हजारों किलोमीटर जमीन दबा दिए है। देश के हक की बात संसद से सड़क तक कहना अपराध नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी को ही नहीं, तमाम कांग्रेसियों को सड़कों चौराहों पर आकर कहना चाहिए कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, भारतीय हैं और अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। अब इसी शक्ल में दमन का विरोध हो सकता है। अकेले राहुल गांधी को क्यों ऐसा करना चाहिए? जो लोग उनके विचार से सहमत हैं उन सबको कहना चाहिए। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की अवांछित टिप्पणी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, उसका भी यही जवाब होगा। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने शांतनु के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। ट्वीट में एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। ट्वीट में कहा गया है कि नमस्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये सबूत है कि राहुल गांधी जी लद्दाख गए थे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि चीनियों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप सीमावर्ती इलाकों का दौरा करके ये क्यों नहीं देखते कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या नहीं? इसी प्रकार के पोस्ट और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर आकाश यादव की सजा को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर यादव को 2015 में अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। इस निर्णय के साथ डॉक्टर यादव को अपनी वैज्ञानिक ड्यूटी पर वापस लौटने की अनुमति दी गई। जस्टिस रविंद्र मैथानी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि डॉक्टर यादव का योगदान वैक्सीन कार्यक्रमों और राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि गजा में गंभीर कुपोषण के मामले अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। संगठन के मुताबिक दक्षिणी गजा के अल मावासी क्लिनिक और उत्तरी गजा के गजा सिटी क्लिनिक में अब तक के सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले सामने आए हैं। दोनों क्लिनिक में इस समय 700 से ज्यादा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माएं हैं और करीब 500 बच्चे इलाज करा रहे हैं। अकेले एमएसएफ के गजा सिटी क्लिनिक में मई से जुलाई के बीच मरीजों की संख्या 4 गुनी बढ़ी है। गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू मुगैसिर ने कहा है, ये पहली बार है जब हमने गजा में इतना ज्यादा और गंभीर कुपोषण के मामले देखे हैं। गजा में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा गया है। ये कल ही खत्म हो सकता है अगर इजरायली अधिकारी खाने की सप्लाई की इजाजत दे दें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 600 से ज्यादा रिटायर्ड इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गजा में चल रहे युद्ध को तुरंत बंद करवाने के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की अपील की है। इनमें इजरायल की खुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, हमारे पेशेवर आकलन के मुताबिक अब हमास इजरायल के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं रह गया है। पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण परमाणु ताकत हासिल करने के लिए ईरान के साथ खड़ा हुआ है। बता दें, इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.